नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम चित्रंजन भारती है और मैं अभी सीसीटीसी पर कार्यरत हूँ। आज हम आप लोगों को जीके का ऐसा नुस्खा बताऊंगा, यानी नुस्खा कहने का ये मतलब नहीं कि आपको हम ट्रिक बताएंगे कि आप 5 मिनट में पढ़कर जीके कंप्लीट कीजिए। नहीं, आपको हम एक ऐसा फुल स्ट्रैटेजी जीके के बारे में बता देंगे जिसके बाद आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, ना कि स्ट्रैटेजी वीडियो देखना है। इसमें हम इस जीके के पार्ट में बात करने वाले हैं कि रेलवे के द्वारा 2019 में कौन कौन से टॉपिक पर फोकस रहा था, और साथ ही साथ बात करेंगे कि करेंट अफेयर्स कितने दिनों को पढ़ना है आपको, और कौन से टीचर को फॉलो करें और कौन सा बुक को फॉलो करें। सारा चीज़ का कंपाइलेशन लेके आया हूँ, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक भी कीजिएगा मेहनत के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए हम कि एनटीपीसी 2019 में हमने CBT 1 में अगर बात किया जाए तो बहुत कम स्कोर बन पाया था, क्योंकि हम स्ट्रैटेजी के बारे में पता नहीं था। जीके में मात्र 40 में, जीके में 19 ही स्कोर कर पाया। लेकिन वही अगर हम मेंस में बात किया जाए तो मैंने 35 क्वेश्चन मात्र अटेम्प्ट किया, जिसमें 31 सही किया। तो प्री में आपको 40 नंबर का जीके पूछा जाता है, और वही अगर मेंस की बात किया जाए तो 50 नंबर का जीके पूछा जाता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है। जीके आपको करना ही करना है। आपको समझ के पढ़ना है या किसी प्रकार से पढ़ना है, रटना है, वो आपको आप पर डिपेंड करता है। लेकिन जीके को आप छोड़ना नहीं है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या रेलवे के द्वारा टॉपिक पूछा गया, और उसी फिक्स पैटर्न पर आपको इस साल भी आपको पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक को बिना छोड़े हुए आपको जाना है। अगर इस टॉपिक को छोड़ दिए मतलब आपने अपना नुकसान कर दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक पूछे गए। लगभग 25 से ज़्यादा टॉपिक पूछा गया है। तो आपको क्या करना है कि एक डेली 1 टॉपिक को कवर करना है। बस जीके के लिए 1 टॉपिक कवर करें और अपना प्रैक्टिस अलग से करते चलें। जिससे क्या होगा कि आपको टॉपिक भी कवर होते जाएगा और साथ ही साथ जीके भी कवर होता जाएगा। कैसे मैथ में स्कोर कैसे फुल किया जाता है कि सिलेबस को ख़त्म करके और साथ साथ प्रैक्टिस करके, उसी प्रकार से आज हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। किसी ने भी ये टॉपिक डिस्कशन नहीं किया होगा कि क्या क्या रेलवे के द्वारा पूछा जाता। तो चलिए बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो रेलवे के द्वारा कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे फुल फॉर्म क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ये टॉपिक करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये टॉपिक नहीं करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। 1 से 2 नंबर हर शिफ्ट में आपको पूछा जाएगा। जैसे सिम का फुल फॉर्म पूछ लेगा, कभी CPU का फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो इस प्रकार से आपको कंप्यूटर का फुल फॉर्म पढ़ के जाना है। अगर हम बात की जाए, हम लास्ट में बात करेंगे कि ये सब वीडियो आपको कहाँ मिलेगा। आपको लास्ट तक बने रहना है और अच्छा लगे तो कमेंट भी करना है। तो देखिए, सेकंड टॉपिक पूछा गया रेलवे के द्वारा, बहुत मस्त टॉपिक पूछा गया। यह है बुक एंड ऑथर। बुक एंड ऑथर कहने का मतलब कि जो पहले से बुक चला आ रहा है, सदियों पुराना बुक आ रहा है, वो उससे भी रिलेटेड, साथ ही साथ करंट से रिलेटेड जो बुक लेटेस्ट भी बुक लिखा जा रहा है उससे भी रिलेटेड। तो आपको दोनों बुक पर फोकस करना पड़ेगा, यानी लेटेस्ट जो बुक पब्लिश हो रहा है वो भी, और साथ ही साथ जैसे मुद्रा राक्षस बुक किसने लिखा है, गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखा है, ये सब पुस्तक भी आपको पढ़ते चलना पड़ेगा। राजतरंगिणी की पुस्तक के लेखक कौन है, ये सब सारा पुस्तक। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद। अनुच्छेद से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम अपने चैनल पर क्या करेंगे कि आपको टॉपिक बाय टॉपिक भी हम आपको जीके पढ़ाने का काम करेंगे। तो आपसे इससे क्या होगा कि जिससे हम अपना जो भी शॉर्ट्स नोट्स बनाकर हम आपको देंगे, अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको करेंगे, जिससे आप वीडियो के माध्यम से देख लीजिए और PDF के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद से। अनुच्छेद से हर शिफ्ट में आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको ये भी टॉपिक बहुत करना जरूरी है। अगला टॉपिक है संविधान संशोधन। आपको पता होगा कि आर्टिकल 368 बताता है कि संविधान संशोधन के बारे में बताता है, और ये कहाँ से लिया गया है तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो आपको संविधान संशोधन के भी बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी लेना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आप भारत में जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उसके बारे में जान पाइएगा। तो ये भी टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। आपको देख रहे होंगे कि लगभग 25 से 26 टॉपिक पूछा गया है। तो आपको, और जीके के अगर क्वेश्चन की बात किया जाए, 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में। तो आपको हर टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आपको ये टॉपिक करना ही करना है, मस्ट करना। अगला टॉपिक था डांस। जैसे असम का कौन सा फेमस डांस है, लावनी कहाँ का फेमस डांस है, बिहू कहाँ का फेमस डांस है। तो ये इस प्रकार के डांस को भी रिलेट करके पूछा जाता है। ये सब तो फेमस है, लेकिन स्टेट का जो राज्य का जो देहात में जो नाचा जाता है उस नृत्य पर भी रेलवे ने फोकस किया है। जिससे क्या हुआ कि कंपटीशन, जैसे सीट कम आया,
सीट कम होने का मतलब कि कंपटीशन हार्ड होता है, नहीं। क्वेश्चन टफ पूछ देने से कंपटीशन हार्ड हो जाता है। जैसे सीट अगर मान के चलिए सीट इस बार 10,000 है तो क्या कट ऑफ 120 में 118 चल जाएगा? नहीं, आपका कट ऑफ सेम रहेगा, 90 नंबर ही रहेगा, लेकिन वही क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो चेंज हो जाएगा। तो जिससे क्या करना है, आपको मेहनत करना है, सीट पर नहीं रहे कि हमारा सीट कम है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, आपको तैयारी ऐसा करना चाहिए जिससे कि सीट 20 भी रहे तो सिलेक्शन होगा। अगर हम बात किया जाए फेज 11 में मात्र 1 सीट है, उसमें भी मेरा रिजल्ट हुआ है, तो कैसे आपको तैयारी अच्छा रखना है, सीट से नहीं डरना है। अगला क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है, तो वह है उत्सव और विभिन्न राज्य। उत्सव और विभिन्न राज्य मतलब कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे रिलेट करके उत्सव पूछे जाते हैं। जैसे पूछ देगा कि आपको बिहू क्या है, एक प्रकार उत्सव भी है और साथ ही साथ नृत्य भी है। ओणम कहाँ का फेस्टिवल है, पतंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं किसमें, उत्सव में। अगला टॉपिक है मंदिर। मंदिर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कल ही हमने डिस्कशन किया एसएससी का एक पीवाईक्यू, उसमें पूछा गया था कि बताइए कि मंदिर के बाद महत्वपूर्ण अगर टॉपिक की बात किया जाए तो वो है दिवस। दिवस में आप लोग देखते हैं कि हर सेट में आपको मिलता होगा, कभी 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। कभी पूछा जाएगा 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राष्ट्रीय दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला क्वेश्चन है योजना। योजना तो बहुत ही अभी करेंट टॉपिक से रिलेटेड योजना पूछता है। जैसे कि पूछ देगा स्टार्टअप योजना कब शुरुआत किया गया था, उज्ज्वला योजना कब शुरुआत किया गया था, उजाला योजना कब शुरुआत किया गया था, नरेंद्र मोदी द्वारा कहेगा कि स्वच्छता अभियान कब चलाया गया था। तो ये सब योजना से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं भविष्य के एग्जाम में, तो आपको ये भी बहुत ही अच्छे से करके जाना। अगला क्वेश्चन है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क से रिलेटेड क्या पूछता है कि अभी वर्तमान में नेशनल पार्कों की संख्या क्या है, कितनी है। अगर बात किया जाए तो बाघ के लिए फेमस नेशनल पार्क कौन सा है, अगर बात किया जाए कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, गिर नेशनल पार्क कहाँ है, इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है संस्था एवं संस्थापक। जैसे आप लोग पता होगा एनटीपीसी के हर एक सेट में पूछा गया कि बताइए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, तो उसकी विभिन्न संस्था एवं संस्थापक। अगला क्वेश्चन है खोज एवं आविष्कार। जैसे पूछ देगा कि जड़त्व का नियम का खोज किसने किया था, चेचक का टीका का खोज किसने किया था। ये सब किससे रिलेटेड है, खोज का एवं आविष्कार से रिलेटेड है। अगला टॉपिक है विभिन्न युद्ध। जैसे पूछ देगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये सब आपको टॉपिक करके ही जाना है। तो आपको ये कैसा इन्फॉर्मेशन लग रहा है तो आप लोग बताते चलेगा। इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको ये टॉपिक का सोल्यूशन कहाँ मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, आपको हम टॉपिक वाइज टॉपिक आपको बताते चलेंगे। और अगर अपने से भी ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च मार के आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी कब दक्षिण अफ्रीका से आए, कब दक्षिण अफ्रीका में गए, उन्हें किस स्टेशन पर उतार दिया गया था। साथ ही साथ बात किया जब बहुत सारे ऐसे आंदोलन में भाग लिया है, तो चौरी चौरा हत्याकांड से संबंधित है, असहयोग आंदोलन कब चला गया था, पहला चंपारण सत्याग्रह कब चला गया था, बहुत सारे रिलेटेड होते हैं महात्मा गांधी से क्वेश्चन। तो आपको ये इनको भी टॉपिक कभी कभी कवर करके ही जाना है, क्योंकि महात्मा गांधी अकेले हिस्ट्री है। अगला क्वेश्चन है कथन एवं कारक। जैसे करो या मरो का नारा किसने दिया, आराम हराम है किसने नारा दिया, ये सब किसका कथन है। तो ये सब कथन एवं नारे से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको ये भी टॉपिक कवर करना है। अगला क्वेश्चन है पर्वत पठार एवं नदी। जिसे आप लोग को पता होगा कि अगर 20 में बात किया जाए तो 7 महाद्वीप की संख्या कितना है, 7। तो उसमें हर एक महाद्वीप पर सबसे ऊंचा पर्वत है, तो उसका नाम आपको याद रखना है। जैसे पूछ देगा कि किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है, एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है, यूराल पर्वतमाला कहाँ स्थित है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो आपको ये सब पता रहना चाहिए। तो आपको ये पर्वतमाला, पठार एवं नदी के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो आपको ये टॉपिक करके जाना है। जिसे रोग के बारे में पूछता है कि वायरस से रिलेटेड बीमारी के नाम बताएं, जीवाणु से रिलेटेड रोग का नाम बताएं, तो आपको रोग से संबंधित भी आपको रोग और टीका और किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है या विषाणु के कारण होता है या फंगस के कारण होता है, ये सब भी आपको पढ़ना है।
रेलवे संबंधित जानकारी, रेलवे संबंधित जानकारी का कहने का मतलब होता है कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है, सबसे पहला ट्रेन कब चलाया गया था और कहाँ से कहाँ चलाया गया था, अगर बात किया जाए ट्रैक की लंबाई क्या है, अभी कितने जोनों की संख्या कितनी है, ये सब आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रेलवे से सीईओ, अभी वर्तमान में रेलवे के सीईओ कौन है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उत्पादन में प्रथम, आपको पता होगा कि भारत दाल में उत्पादन में सबसे पहला स्थान है और खर्च करने में भी पहला स्थान है, तो उत्पादन से रिलेटेड चीनी उत्पादन में कौन पहला स्थान पर है, ये सब टॉपिक आपको पूछा जाएगा। फिर है मुख्यालय, जिसे पूछ देता है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये सब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस सब को इग्नोर नहीं करना है, पढ़ना है, पढ़ते जाना है। आपको ये है ना कि पढ़ने से पढ़ते क्या होता है कि पढ़ने से ही आप लोग पता होगा कि एक कौन थे, आपको एक कहानी कहा जाता है कि रस्सी घिसत जात है पढ़ते सिल पर पड़त निशान, रसरी आवत जाते हैं सिल पर पड़त निशान। तो आपको क्या करना है कि रस्सी से क्या होता है कि पत्थर पर जब घिस के उसको ऊपर निशान दिया जा सकता है, तो आप लोग पढ़ के क्यों नहीं जीके को ख़त्म कर सकते हैं। तो आपको मोटिवेशन रखना है। अगला क्वेश्चन है जनगणना से रिलेटेड। जनगणना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे पूछ देगा लिंगानुपात से संबंधित है। लिंगानुपात भारत में कितना है, बिहार का लिंगानुपात कितना है, केरला का लिंगानुपात कितना है। वैज्ञानिक से रिलेटेड, जैसे DRDO बहुत सारे खोज करते रहते हैं, IITI के द्वारा खोज होते रहता है, तो वो सब पढ़ना है। फिर जलमार्ग, आपको पता होगा कि भारत में नेशनल जलमार्ग की बात की जाए तो 7 नेशनल जलमार्ग है। तो NW1 किससे रिलेटेड है, किस किस नदी से रिलेटेड है और इसकी लंबाई कितनी है। उसी प्रकार से स्मारक, जिसे स्मारक क्या होगा कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, लाल किला कहाँ स्थित है,